तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जैन थेप से मिलने के लिए जाती है। तो थेप जैन को देखते ही फिर से अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बट हमारी फैमिलीज ना हमें कभी एक नहीं होने देंगी बिकॉज मेरी फैमिली मेरी शादी ऑन से करवाना चाहते हैं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। काफ़ी सारी डायलॉग बाजी करता है जिसे सुन के जैन का भी दिल पिघल जाता है। इसके बाद वो फिर से थेप पे बिलीव करने लगती है। तभी थेप उसे बोलता है कि क्यों ना वो उसके साथ भाग जाए, उसके बाद कोई भी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। तो जैन उसे मना करती है कि लाइक नहीं, ये सही नहीं है, पर थेप उसे फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा ही लेता है बिकॉज बंदा जैन का यूज करके लुआंग से अपना बदला जो लेना चाहता है। वहीं हम लोग लुआंग एंड ऑन को देखते हैं जो एक ही रूम में और एक ही बेड पर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं और दोनों ही सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। और एक टाइम पे तो लुआंग ना खुद पे कंट्रोल खो ही देता है एंड ऑन को किस करने लगता है और बंदी भी उसे मना नहीं करती। बट तभी हम लोग देखते हैं कि ये तो बस उनका ख्याली पुलाव है बिकॉज वो बस ये सपना देख रही है और एक्चुअल में तो लुआंग आराम से सो रहा होता है। तो क्रीम उसे प्यार से देखने लगती है और शर्माती हुए सोचती है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गई, ये कैसे कैसे सपने देखने लगी है, और फिर वापस से सो जाती है। फिर अगले दिन जैसे ही वो लोग वापस घर पहुंचते हैं तो उन्हें जैन की थेप के साथ भागने वाली ब्रेकिंग न्यूज मिलती है जिसे सुन के वो लोग तो शॉक ही हो जाते हैं। और अब लुआंग को थेप पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में उसके घर पहुंच जाता है और जैन को वापस अपने साथ घर चलने का कहता है। ऑन भी उसे बहुत ज्यादा समझाती है कि वो वापस घर चले, थेप उसके लिए सही लड़का नहीं है बिकॉज उन्हें पता है कि थेप तो बस उसका यूज कर रहा है। पर जैन तो फुल टू प्यार में अंधी हो चुकी है ना, तो वो कहाँ किसी का सुनने वाली थी। एंड वो लुआंग को बोलती है कि वो थेप के साथ अपनी मर्जी से आई है एंड वो उसी के साथ रहना चाहती है और लुआंग को वापस घर जाने का बोल देती है। तो जैन की ये सारी बातें सुन के ना लुआंग तो शौक ही हो जाता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बट बेचारा वो क्या ही कर सकता है। एंड वो लोग वापस चंपा हाउस आ जाते हैं। फिर लुआंग जैन की वजह से काफ़ी परेशान होता है तो ऑन उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही होती है एंड वो उसके लिए फूलों का एक झूमर भी बनाती है जो कि लुआंग को काफ़ी पसंद आता है एंड वो उसे अपने रूम में लगा लेता है। फिर सेम नाइट क्रीम लुआंग के पास जाती है एंड उसे बोलती है कि अगर वो यहाँ नहीं आई होती ना तो शायद लुआंग को कभी ये सब फेस नहीं करना पड़ता और अभी तक तो उसकी और मेबुआ की शादी भी हो चुकी होती। तो लुआंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बताता है कि उसने कभी मेबुआ से प्यार नहीं किया एंड कन्फेस करता है कि वो ऑन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ऑन को हमेशा के लिए उसके पास यहीं रुकने का कहता है। तो अभी ये सब सुन के तो ऑन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो भी तो लुआंग से प्यार करती है एंड वो लुआंग को किस कर लेती है एंड देन उसे बोलती है कि जब वो यहाँ से चली जाएगी ना तो वो भी उसे भूल जाएगा। बट लुआंग कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, वो कभी ऑन को नहीं भूलेगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग मेबुआ को देखते हैं जो कि लुआंग से मिलने के लिए उसके घर पे आती है, बट लुआंग घर पे होता नहीं है तो वो सीधा उसके रूम में चले जाती है एंड वो वहाँ पे उस झूमर को देखती है जो कि ऑन ने लुआंग के लिए बनाया था। और जब मेबुआ को ये पता चलता है कि ये झूमर ऑन ने बनाया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो उस झूमर को तोड़ देती है। तभी वहाँ पे ऑन भी पहुँच जाती है तो मेबुआ जानबूझ के उसके सामने उसके झूमर पे पैर रखते हुए वहाँ से चले जाती है, जो देख के बेचारी ऑन को ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर जब लुआंग को इस सब के बारे में पता चलता है ना तो उसे मेबुआ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जल्दी से ऑन के पास जाता है एंड उससे माफ़ी मांगने लगता है, बट ऑन उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है ना तो वो उससे सीधे मुँह बात भी नहीं करती, बट लुआंग उसे जैसे तैसे करके मना ही लेता है। देन फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि ऑन का हाथ अचानक से गायब होने लगता है, जो देख के लुआंग एंड ऑन दोनों ही डर जाते हैं। बट फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाता है तो लुआंग ऑन को टाइटली हग कर लेता है बिकॉज ऑन का 1 साल जो कंप्लीट हो चुका है और आज उसका लास्ट डे है। तो लुआंग ना बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। देन फिर सीन रात में शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि ऑन एंड लुआंग दोनों ही अपनी मैजिकल बोट में बैठे होते हैं और रिवर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं जहाँ पे लुआंग काफ़ी ज़्यादा सैड होता है ऑन के जाने की वजह से। तो वो ऑन के बालों में चंपा फूल लगाता है एंड उसके लिए एक इमोशनल सॉन्ग भी गाता है जिसे सुन के ऑन भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। देन फिर लुआंग मंत्र पढ़ता है और तभी ऑन को ये फील होता है कि वो लुआंग से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है एंड उसके बिना नहीं रह सकती। तो वो जल्दी से लुआंग को किस करती है एंड कहती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती, यहीं रहना चाहती है एंड वो लुआंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ये सुनते ही लुआंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बट इतने में ही ऑन फिर से गायब होने लगती है बिकॉज अब तो काफ़ी लेट हो चुका था। तो लुआंग फटाक से ऑन को टाइटली हग कर लेता है ताकि वो उसे रोक सके, पर देखते ही देखते ऑन उसकी बाहों में से गायब हो जाती है एंड बेचारा बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। वही सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम लोग ग्रैंड माँ बुआ को देखते हैं जो कि क्या ग्रैंड पा एंड टॉड को किडनैप कर लेती हैं एंड बेचारों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रही होती हैं ताकि वो क्रीम को वापस ले आए। और तभी क्रीम वहाँ पे प्रकट हो जाती है एंड क्रीम को देखते ही ग्रैंड माँ उसे मारने के लिए अपनी गन निकाल लेती हैं, बट इससे पहले कि वो गोली चलाएं क्या एंड टॉड खुद को छुड़ा लेते हैं और फिर क्रीम को लेके वहाँ से निकल जाते हैं एंड बेचारी ग्रैंड माँ बस चिल्लाते ही रह जाती हैं।
वहीं दूसरी तरफ ऑन अपने घर आ जाती है एंड मॉम से मिलती है, तो उसकी मॉम उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं एंड काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। फिर जब ऑन अपनी रूम में होती है तो लुआंग के दिए हुए उस चंपा फूल को देख रही होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है। तभी उसकी मॉम रूम में आती है एंड उसे पूछने लगती है कि उसे क्या हुआ है, बिकॉज वो जब से यहाँ आई है ना उन्हें लग रहा है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो क्रीम उन्हें लुआंग के बारे में बताने लगती है और कहती है कि उसने उसकी कितनी ज़्यादा हेल्प की एंड उसकी 6 पैक बॉडी है, वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, हैंडसम है, उसकी काफ़ी सारी बड़ाई करने लगती है और बताती है कि वो लुआंग से बहुत प्यार करती है एंड उसके बिना नहीं रह सकती। तो अभी ये सब सुनने के बाद मॉम कहती हैं कि उनकी बेटी की खुशी में ही उनकी खुशी है और अगर ऑन पास्ट में लुआंग के पास वापस जाना चाहती है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद ऑन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी मॉम को हक कर लेती है। वहीं पास्ट में लुआंग का भी सेम हाल हो रखा था और वो भी ऑन को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है और क्या भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है एंड वो अकेला अकेला फील कर रही होती है। तो थॉट उसे हमेशा कंपनी देने के लिए आ जाया करता है और फिर दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं एंड ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और फिर एक दिन लुआंग को पता चलता है कि उसके भाई की जो डेथ हुई थी वो नेचुरल नहीं थी, बल्कि वो तो मेबुआ की डेथ की वजह से हुई थी, बिकॉज उन्होंने उसके भाई को अफीम का ओवरडोज जो दे दिया था। तो अभी ये सच पता चलते ही लुआंग को उन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो सीधा उनके घर पहुंच जाता है। तो मेबुआ के डैड उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पछतावा है, बट लुआंग कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होता एंड वो उसकी और मेबुआ की शादी तोड़ देता है। जो सुनते ही मेबुआ तो पूरा शॉकी हो जाती है एंड बंदी पूरा रोने लगती है और लुआंग को कन्विंस करती है कि वो ऐसा ना करे, वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, उसके बिना नहीं रह सकती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर लुआंग अब उस फैमिली के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता, जिसकी वजह से उसके भाई की डेथ हुई एंड गुस्से में वहाँ से चले जाता है और बेचारी मेबुआ बस रोते ही रह जाती है। वहीं लुआंग जाके मास्टर को मिलता है एंड ऑन को वापस लाने के लिए वो मंत्र पढ़ने लगता है ताकि वो लोग एक साथ हो सकें, बिकॉज अब मेबुआ एंड उसकी शादी तो होने से रही। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में ग्रैंड माँ अभी भी ऑन के पीछे हाथ धो के पड़ी होती हैं एंड वो उसकी लोकेशन को पता करके अपनी पलटन के साथ फिर से उसे मारने के लिए पहुंच जाती हैं और उसके ऊपर गोली चला देती हैं। बट तभी हम लोग थॉट को देखते हैं जिसके पास वो मिनी बोट होती है जो कि उसने पहले तोड़ दी थी, बट बाद में ना उसने प्रोफेसर नोब के साथ मिलके इस बोट को जोड़ भी लिया था ताकि फ्यूचर में वो इसे यूज कर सके। देन वो उस बोट को ऑन की तरफ थ्रो करता है और इससे पहले कि गोली ऑन को लगे ऑन उस बोट को कैच कर लेती है एंड इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाती है। और अब तो ग्रैंड माँ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो थॉट को भी मारने का डिसाइड कर लेती हैं और जैसे ही उसके ऊपर गोली चलाने वाली होती है तभी सी बीच में आके उन्हें रोकने लगती है, बिकॉज वो थॉट से बहुत प्यार करती है ना, तो उसे मरते हुए कैसे देख सकती है। दोनों के बीच खींचातानी होने लगती है और तभी गन चल जाती है एंड गोली ग्रैंड माँ को लग जाती है और यहीं पे बेचारी ग्रैंड माँ का राम नाम सत्य हो जाता है। फिर वहाँ पे पुलिस भी पहुँच जाती है, एनसी और बाकी सभी लोगों को अरेस्ट करके लेके जाती है, बिकॉज थॉट ने पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ऑन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए पास्ट में लुआंग के सामने प्रकट हो जाती है। तो लुआंग जैसे ही ऑन को देखता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। देन लुआंग ऑन को बताता है कि उसके जाने के बाद यहाँ पे क्या क्या हुआ एंड अब उसकी और मेबुआ की शादी कभी नहीं होने वाली। तो ये सुनते ही बंदी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड लुआंग को किसी कर लेती है। फिर अगले सीन में ऑन जाके मॉम को मिलती है, तो मॉम भी ऑन को वापस से देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। देन वो ऑन को अपनी खानदानी रिंग देती हैं एंड पूछती हैं कि क्या वो लुआंग से शादी करेगी। तो ये सुनते ही ऑन तो शर्माने लगती है एंड फाइनली उन्हें हाँ बोल देती है। वहीं हम लोग लुआंग को देखते हैं जो कि बाहर ऑन के आने का वेट कर रहा होता है, बिकॉज उसे भी तो जानना है कि ऑन ने मॉम को क्या आंसर दिया। तभी ऑन बाहर आती है एंड उसे टीज करते हुए बोल दिया कि अगर तुम्हें मुझे शादी के लिए प्रपोज ही करना था तो डायरेक्ट ही कर देते, और बताने लगती है कि कैसे फ्यूचर में लड़का लड़की खुद ही एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं, वो भी घुटने पे बैठ के। तो ये सुनते ही लुआंग फटाक से अपने घुटने पे बैठता है एंड ऑन को प्रॉपरली शादी के लिए प्रपोज करता है। तो ये सब देख के ऑन काफी खुश होती है एंड उसे हाँ बोल देती है। देन लुआंग जल्दी से उसे रिंग पहनाता है और फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और पपियां जपियां करने में बिजी हो जाते हैं एंड सीन काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेबुआ का तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो रखा था, बिकॉज बेचारी अपनी एंड लुआंग की शादी टूटने की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा दुखी थी और अब तो ऑन के वापस आने की वजह से और ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसके पास वो तांत्रिक वापस आता है एंड बताता है कि ऑन लुआंग की सोलमेट है और अगर उसे ऑन को खत्म करना है ना तो पहले उसे उस मैजिकल बोर्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा और इसके लिए वो उसे एक मैजिकल ऑयल की बोतल भी देता है। तो अब मेबुआ ना ऑन के पास जैन के बीमार होने की झूठी न्यूज़ भिजवाती है ताकि ऑन उससे मिलने के लिए आए और वो अपना काम कर सके। और वैसा ही होता है, बिकॉज जैसे ही ऑन को जैन के बीमार होने की न्यूज़ मिलती है ना तो वो कुछ भी सोचे समझे बिना क्यों के साथ उससे मिलने के लिए बोट लेके निकल जाती है। देन सीन मेबुआ पे शिफ्ट होता है जो जैसे ही ऑन को आते हुए देखती है तो जल्दी से पानी में कूद के डूबने का नाटक करने लगती है और हेल्प हेल्प बोल के चिल्लाने लगती है।
तो बेचारी ऑन जैसे ही उसकी आवाज़ सुनती है तो बंदी जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए जाती है और यही तो मेबुआ चाहती थी। देन वो जल्दी से बॉटल ओपन करती है और उस ऑयल को उनकी बोट पे डाल देती है, जिससे बोट में आग लग जाती है, जो देख के मेबुआ तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वहाँ से निकल लेती है। वहीं बेचारी ऑन और क्या आग लगने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। वहीं मास्टर को भी अपनी मैजिकल बोट के डिस्ट्रॉय होने के बारे में पता चल जाता है, तो वो अपनी पावर का यूज करते हैं और बोट के ऊपर बारिश होने लगती है एंड आग बुझ भी जाती है। पर तब तक बोट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और दोनों बंदियां पानी में डूबने लगती हैं। बट तभी वहाँ पे लुआंग एंड टॉड पहुँच जाते हैं और अपनी अपनी बंदियों को बचा लेते हैं। फिर जब मॉम को इस सारे कांड के बारे में पता चलता है तो उन्हें भी मेबुआ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी लुआंग कहता है कि वो जल्दी से जल्दी ऑन से शादी करना चाहता है, ताकि अब मेबुआ को ये समझ आ जाए कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लुआंग एंड ऑन कभी अलग नहीं होने वाले। तो मॉम भी रेडी हो जाती हैं। वहीं जब मेबुआ को ये पता चलता है कि ऑन फिर से बच गई और अब तो लुआंग उससे शादी करने वाला है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि लाइक ये ऑन मरती क्यों नहीं है। और फिर बंदी पथोम के साथ उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है, तो वो तांत्रिक पथोम को बाहर ही रुकने का बोल देता है और मेबुआ के साथ अंदर चले जाता है। देन वो अपनी मैजिक का यूज़ करता है और फिर पथोम को बेहोश कर देता है एंड देन मेबुआ को बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो जो उस ऑन को मारना चाहती हो, और बताता है कि ऑन इस टाइमलाइन की है ही नहीं, तो वो यहाँ मर भी नहीं सकती। तो ये सुनते ही मेबुआ तो शॉक हो जाती है। देन फिर वो तांत्रिक मेबुआ के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और मेबुआ उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, पर बेचारी नहीं रोक पाती। फिर जब पथोम को होश आता है तो वो जल्दी से अंदर जाके देखती है और अपनी बहन की ऐसी कंडीशन को देख के वो सब कुछ समझ जाती है और वो तो शॉक ही हो जाती है। फिर बेचारी रोते हुए मेबुआ को संभालने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऑन और लुआंग शादी के लिए रेडी हो रहे होते हैं एंड बहुत ही धूमधाम से दोनों की शादी कंप्लीट होती है और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। देन सीन जैन पे शिफ्ट होता है, जिसके साथ थेप अब बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव कर रहा होता है। उसे हमेशा मारते पीटते रहता है, इवन नई नई बंदियों के साथ रोमांसबाजी करता रहता है, जो देख के बेचारी जैन को काफ़ी बुरा भी लगता है। पर उसे अपने बेबी की वजह से सब कुछ झेलना पड़ रहा होता है और उसे रिग्रेट भी हो रहा होता है कि काश उसने लुआंग एंड ऑन की बात मान ली होती। बट अब क्या ही कर सकती है। एंड ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और जैन को बेबी भी हो जाता है। बट एक दिन बेबी बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। जैन उसे संभाल रही होती है पर वो चुप ही नहीं हो रहा होता। पर थेप से ये शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है एंड उसे बेबी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो जैन से उसे छीन लेता है और बेचारे बच्चे को एक रूम में बंद कर देता है। जैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर थेप उसकी एक नहीं सुनता और दरवाज़ा लॉक करके वहाँ से चले जाता है। वहीं जब लुआंग को पता चलता है कि जैन के साथ कितना बुरा हो रहा है, तो वो फटाक से अपनी बहन को वापस लाने के लिए पहुंच जाता है। तो बेचारी जैन उसे रोते हुए अपने बच्चे के बारे में बताती है। तो लुआंग दरवाज़ा तोड़ता है और जैसे ही सभी लोग अंदर जाके बच्चे को चेक करते हैं तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है, बिकॉज बच्चा मर चुका होता है। तो ये देख के लुआंग को बहुत ही ज़्यादा थेप के ऊपर गुस्सा आता है एंड वो उसके पास जाता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी जैन तलवार उठाती है और थेप के आर पार कर देती है और यहीं पे थेप की डेथ हो जाती है। फिर जैन भी पॉइजन खा लेती है एंड देन लुआंग से माफी मांगती है उसकी बात ना मानने के लिए, और यहीं पे बेचारी जैन की भी डेथ हो जाती है एंड बेचारा लुआंग बस रोते ही रह जाता है और सीन काफी ज्यादा इमोशनल होता है। खैर फिर कुछ टाइम बाद हम लोग देखते हैं कि सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है और ऑन सभी को गुड न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये सुनते ही लुआंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मेबुआ को देखते हैं, जिसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है एंड देन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये सुनते ही मेबुआ एंड बेचारी पतोम तो शॉक ही हो जाते हैं और ये बेबी किसी और का नहीं बल्कि उस तांत्रिक का होता है। और इसी के साथ स्टोरी वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी एंड हम लोग देखते हैं कि मेबुआ पतोम के साथ बोट में बैठ के तालाब के पास पहुँच जाती है एंड देन ऑन को बद्दुआ देती है और पतोम को फ्यूचर में ऑन को ढूंढ के मारने का ऑर्डर देती है। बट अगर पतोम ये नहीं कर पाती तो पतोम की आने वाली जनरेशन को उसका ये ऑर्डर फॉलो करने का बोलती है और फिर पानी में कूद के सुसाइड कर लेती है। देन स्टोरी में 9 साल का लीप आता है और हम लोग देखते हैं कि अब ऑन माँ बन चुकी है एंड उसका 9 साल का लड़का है एंड वो लुआंग मॉम और अपनी बेबी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। एंड इसी के साथ स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम लोग टॉड को देखते हैं जो क्याओ के साथ ऑन का लेटर पढ़ रहा होता है, जो कि ऑन ने उसके लिए पास्ट से लिखा था कि वो पास्ट में लुआंग के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो ये सब जान के बेचारा टॉड भी काफ़ी खुश होता है और अभी ना बंदा क्याओ को डेट कर रहा होता है। देन सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम लोग पास्ट के क्याओ एंड टॉड को देखते हैं, जो कि अब फाइनली कपल बन चुके हैं एंड दोनों जन शादी भी कर लिए हैं। एंड इसी के साथ हम लोग लुआंग एंड ऑन को देखते हैं, जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहीं पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और ये ड्रामा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आप सबसे न्यू ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।